हेलो दोस्तों, आज है 19 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल अगले साल 23 मार्च को शुरू होगा और इसके लिए 10 टीमें 19 दिसंबर यानी आज खिलाड़ियों की खरीदी करेंगी। आईपीएल ऑक्शन आज मंगलवार 19 दिसंबर को दुबई में दोपहर 1 बजे शुरू होगा। एक दिन में 78 सांसद सस्पेंड हो गए। इनमें 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के हैं। सुरक्षा में सेना पर हंगामा किया था। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी 18 दिसंबर को दोनों सदनों से 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। असल में हुआ क्या कि संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इनमें नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। इनमें 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा और इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया। इनमें से 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, जबकि 11 सांसदों की सदस्यता पर फैसला प्रिविलेज कमेटी लेगी। आपको बता दें, राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है, वहीं लोकसभा में इस समय सांसदों की संख्या 538 है। टेलीकॉम की दुनिया में बदलाव ला रही मोदी सरकार। लोकसभा में पेश हुआ महत्वपूर्ण बिल। टेलीकॉम से जुड़ा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश हुआ है। इस बिल का नाम भारतीय दूरसंचार विधेयक 2023 है और यह 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। टेलीकॉम नेटवर्क को सस्पेंड कर सकेगी सरकार। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में पेश हुआ है। सुरक्षा कारणों से टेलीकॉम नेटवर्क को भी सरकार सस्पेंड कर पाएगी। प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेना भी जरूरी होगा। कई बड़े प्रावधान इस बिल में किए गए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में आने वाले त्योहारों के मौसम को देखते हुए राज्यों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का पालन करने और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। दरअसल दोस्तों, हो क्या रहा कि कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने एक बार फिर दुनिया में दहशत फैला दी है। सिंगापुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के इस वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। केरल की एक महिला में JN.1 वेरिएंट के मिलने से हड़कंप मच गया और तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो चुकी है। केंद्र ने इस मामले में विभिन्न राज्यों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल करने की सलाह दी गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल राज्य विशेष अलर्ट पर है। वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने अब्देल फतेह अल सीसी को बधाई दी। तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने। सत्ता में 6 साल और काबिज रहेंगे। चुनाव में 89.6% वोट मिले हैं। श्रीलंका और थाईलैंड के बाद अब इस देश का नहीं लेना पड़ेगा वीजा। अब फ्री में घूम फिर पाएंगे। थाईलैंड और श्रीलंका के बाद अब केन्या देश भी वीजा फ्री देश हो चुका है। यहाँ पर अब आप बिना किसी परेशानी के घूमना फिरना कर सकते हैं। ये जगह भी घूमने के लिए एकदम बेस्ट है। यानी पिछले कुछ समय से आप ऐसी खबरें लगातार सुन रहे होंगे, जैसे कभी थाईलैंड ने वीजा फ्री एंट्री कर दिया, फिर उसके बाद श्रीलंका ने, फिर वियतनाम ने, मलेशिया जैसे देशों ने, और अब इस लिस्ट में एक और देश नाम शामिल हो चुका है। अफ्रीकी देश है केन्या, जो भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दे रहा है। यहाँ पर बिना वीजा के ट्रेवल करने का मौका जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली, चीन की धरती गांसू प्रांत में 95 लोगों की जानें चली गई है। रिक्टर स्केल पर यहाँ पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज रही कि कई इमारतें ध्वस्त होने की खबर सामने आई है और इमारतें ध्वस्त होने की वजह से कई लोग मलबे में दब गए। चाइना से जुड़ा यह अपडेट है। चीन के गांसू प्रांत में सोमवार देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। पीएम मोदी ने दिखाई झंडी। वंदे भारत पहुंची कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन का स्वागत हुआ। मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। तमिलनाडु में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। झीलें फूट गई। 15 घंटे में 2 फीट बारिश हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के 250 जवान तैनात हैं। व्हाट्सएप में जल्दी मिलेगा चैट फिल्टर फीचर। अनरीड और कॉन्टैक्ट सहित 4 फिल्टर में चैट दिखाई देगी। अभी ये टेस्टिंग फेज में है, यानी व्हाट्सएप में यूजर्स को जल्दी चैट फिल्टर का ऑप्शन भी मिलने वाला है। राम मंदिर के लिए अमेरिका में निकाली कार रैली। वाशिंगटन में हिंदुओं ने राम मंदिर बनने का जश्न मनाया। 20 जनवरी को भी सेलिब्रेशन होगा। अमेरिकी हिंदुओं ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले वाशिंगटन डीसी में एक रैली का आयोजन किया। इसके बाद वहां पर हिंदुओं ने प्राण प्रतिष्ठा 1 महीने चलने वाले उत्सव की शुरुआत भी कर दी है। राम मंदिर में
सोने की पादुकाएं विराजित होंगी, देश भर में घुमाई जा रही हैं। 19 को यह अयोध्या पहुंचेंगी। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से इन्हें बनाया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। मिशन 2024 डिनर मीटिंग में शाह ने बिहार के सांसदों को टास्क दिया और कहा कि जीत का सिलसिला न थमे। बिहार में मिशन बीजेपी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने डिनर मीटिंग की है। ईरान के गैस स्टेशनों पर इजरायली हैकर्स का साइबर हमला हुआ है। देश के करीब 70% गैस स्टेशनों पर कामकाज ठप हो गया। ईरान में सोमवार को एक बड़े साइबर हमले की जानकारी सामने आई है। डिजिटल भुगतान बढ़ाने में यूपीआई ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 2022-23 में 139 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। हरियाणा में सीधे ही दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस। पुलिस पहले जांच करेगी, फिर धारा लगेगी, और वो भी 498A। डीजीपी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। यानी हरियाणा में अब मामले की पुष्टि होने के बाद ही 498A का मुकदमा दर्ज होगा। निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को न्यू ईयर गिफ्ट मिला है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये वृद्धि दिसंबर से लागू होगी। एलजी गाड़ियों के लिए बना रही ट्रांसपेरेंट एंटीना, ब्लूटूथ सहित कनेक्टिविटी फीचर्स बेहतर होंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 में अनवील होंगे फीचर्स। शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है। पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नोटिस भेजा है और ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 2 नवंबर को भी ईडी ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए थे। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता मनीष सिसोदिया के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इन दोनों नेताओं को कोर्ट से भी फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है और इस मामले में अब तक 22 से अधिक गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और 3 आरोपी सरकार के गवाह भी बन चुके हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी अगली तारीख तय की है। स्क्रैपिंग सेंटर को लेकर नितिन गडकरी ने बयान दिया है और कहा कि देश में ऐसे 1000 सेंटरों की जरूरत है। खटारा प्रदूषणकारी और अपनी आयु पूरी कर चुके वाहनों को प्रचलन से बाहर करने के लिए 1000 स्क्रैपिंग सेंटरों की जरूरत है। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। सिस्टम असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 जनवरी 2024 से शुरू की जाएगी, जो 3 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए धोखाधड़ी वाले 2500 लोन ऐप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस तरह की जानकारी दी है। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार धोखाधड़ी वाले लोन ऐप को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई और अन्य नियमों को सहित संबंधित हितधारकों के साथ लगातार काम कर रही है। संशोधित नीति के अनुसार प्ले स्टोर पर केवल उन्हीं ऐप को जारी करने की अनुमति दी गई है जो नई पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। आईसीएमआर डेटा लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एफबीआई और पाकिस्तानी एजेंसी में भी सेंध लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रूवेन अजार भारत में होंगे इजरायल के नए राजदूत। नेतन्याहू सरकार ने मंजूरी दी है। रूवेन अजार भारत में इजरायल के नए राजदूत होंगे। अजार श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी काम करेंगे। नए साल 2024 में बीएसएनएल एक बड़ी क्रांति लाने जा रहा है। कॉलिंग और इंटरनेट के मामले में ये बादशाह बनेगा। बीएसएनएल 31 मार्च 2024 तक देश के सभी घरों, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के संचार माध्यम को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रही है। साल 2024 के अंत तक भारत संचार निगम लिमिटेड देश के सभी लैंडलाइन को ब्रॉडबैंड कनेक्शन में बदल देगी। नए साल के मार्च महीने में शहर से गांव तक लैंडलाइन नंबर के लिए ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा और इसके बाद फिर गांव देहात के स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, पंचायत भवनों और सभी सरकारी संस्थानों में 100 से 250 रुपए के मासिक रेंट पर इंटरनेट सेवाएं शुरू हो जाएगी। बीएसएनएल गाँव में फाइबर केबल के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं से हर महीने 100 से 250 रुपए वसूल करेगी। इसमें इंटरनेट और कॉलिंग सुविधा फ्री होगी। राजस्थान के चूरू जिले से बड़ी खबर है। 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की परीक्षा कैंसिल हो गई है। सोशल मीडिया पर पेपर वायरल हो गया था। जिला समान परीक्षा संयोजक निलंबित किए गए। चूरू जिले में सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन पेपर वायरल होने के बाद 10वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषय की परीक्षा रद्द हो गई है। बैठक के बाद परीक्षा की नई तारीखें घोषित होगी। अब नारियां लिखेंगी जम्मू कश्मीर की तकदीर। 30 महिला विधायक करेंगी विधानसभा में नेतृत्व। अब जम्मू कश्मीर की तकदीर सीधे ही प्रदेश की महिलाओं के हाथ में होगी। जम्मू कश्मीर की महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व देने वाला जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक हंगामे के बीच सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया। राजस्थान से जुड़ी खबर आ रही है। माली सैनी समाज के 30वें सामूहिक विवाह का सम्मेलन 14 फरवरी को होगा। जयपुर जिला माली समाज संस्था के अध्यक्ष रोशन सैनी के नेतृत्व में मीटिंग आयोजित हुई है। मीटिंग में माली समाज के आगामी 30वें सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में विचार विमर्श हुआ और बसंत पंचमी यानी 14 फरवरी
फरवरी 2024 को सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में खर्च के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी। तीर्थ दर्शन से लेकर 38 विभागों की अलग अलग योजनाएं इसके दायरे में रहेगी। प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने होने वाले खर्च पर सख्ती की है। राजस्व व भूमि सुधार विभाग का एक बड़ा फैसला। बिहार से जुड़ी है बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से प्रदेश में होने वाले म्यूटेशन में नाम के साथ साथ जमीन के नक्शा में परिवर्तन भी दिखने लगेगा। जमीन खरीदने वालों को उनकी जमीन का वो नक्शा भी मिलेगा जिसकी उन्होंने खरीद की है। राजस्व व भूमि सुधार विभाग का बिहार में यह बड़ा फैसला है। म्यूटेशन में अब नाम के साथ साथ जमीन के नक्शे में भी परिवर्तन दिखाई देगा। उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जल्द ही सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 75% सब्सिडी दी जाएगी। ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। राजस्थान के जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 22 दिसंबर से शुरू होगा उत्सव। साहित्य, संगीत और रंगमंच से जुड़े होंगे आयोजन। जवाहर कला केंद्र की ओर से 22 से 24 दिसंबर को 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश शिमला से जुड़ी खबर है। शहरवासियों के लिए गुड न्यूज है। टीसीपी की तर्ज पर राजधानी में भी अब लोग नए नियमों के तहत भवनों में एटिक बना सकेंगे। नगर निगम ने नए नियमों के तहत शहर में एटिक के नक्शे पास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों के लिए सीएम ने बड़ी घोषणा की है। महाराष्ट्र के किसान भाइयों के लिए सीएम शिंदे जी ने यह बड़ी घोषणा की है। उन्होंने धान का उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को बोनस देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से धान उत्पादक किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम शिंदे ने ऐलान किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना के तहत लोन माफी से वंचित रहे 6.5 लाख किसान भाइयों को कर्ज माफी का लाभ भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा ये मोटा अनाज। आदेश जारी हो गए हैं। श्री अन्न को लगातार बढ़ावा देने में लगी केंद्र सरकार ने आम लोगों के लिए श्री अन्न का एक और उपहार दिया है। ज्यादा से ज्यादा लोग श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल कर पाए, इसलिए जनवरी में कड़ाके की सर्दी के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकानों से निःशुल्क बाजरा भी दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को राशन कार्ड नहीं बना उन्हें श्री अन्न योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यूपी से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए डेट्स का ऐलान हो गया। 3 से 6 जनवरी तक परीक्षा आयोजित होगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा अपडेट है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सोने चांदी के भाव। 62,000 के नीचे आया सोना। चांदी 599 रुपए सस्ती होकर 73,674 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। सोने चांदी के दामों में सोमवार को गिरावट दर्ज हुई। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम सोना 495 रुपए सस्ता होकर 61,872 रुपए पर आ गया और चांदी 599 रुपए सस्ती होकर 73,674 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट में आपने चर्चाएं और सुर्खियां देखी और सुनी। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहे और काम की खबरें हर रोज देखते रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।